सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आया था। ये 20 एमसीक्यू देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एमसीक्यू से जो डर है ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 9 इफ द इक्वेशन 9x square plus 6x plus 4 equal to 0 has equal roots, then the value of k। तो इस तरह का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें बेसिकली एक चीज का बहुत ध्यान देना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये डिस्क्रिमिनेंट का 3 कंडीशन है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है देन योर रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया? इक्वल रूट्स दिया। तो इक्वल रूट्स का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं अगर लिखता हूँ डी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तुम्हारा बी क्या है? 6k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 9 और सी का वैल्यू है 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 36 के स्क्वायर और ये माइनस है, यहाँ पे रहेगा 4 4 जा 16 एंड 16 9 जा कितना होता है? 16 9 जा होता है 144। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 36 के स्क्वायर इक्वल टू 144, ये उधर चला जाएगा। के स्क्वायर इक्वल टू 144 बाई 36। ठीक है, 9 से 16 टाइम्स एंड 9 से 4 टाइम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा, तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 4। के का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर 4, प्लस माइनस रूट ओवर 4 कितना हो जाता है? प्लस माइनस 2। तो के का वैल्यू कितना आ गया? 2, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 एंड सम ऑफ द रूट्स इज 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली डिग्री 2 वाले जितना भी पॉलिनोमियल हो गया, जितना भी इक्वेशन हो गया, उनका रूट्स कितना होगा? 2 होगा। उनमें से एक रूट कितना गिवन है? 2 है। और दोनों का सम ऑफ द रूट्स कितना गिवन है? 0। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल सम इक्वल टू 0, सम एक रूट को मान लेते हैं 2 जो गिवन है और दूसरा मान लेते हैं x। दोनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्या मैं x इक्वल टू -2 लिख सकता हूँ? इसका मतलब एक रूट 2 है एंड दूसरा रूट क्या है? -2। अब मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला जैसा कुछ याद रखना पड़ेगा। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये लाइन एक बस याद रख लेना। ठीक है, इस लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी गिवन है 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 2 एंड -2 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। ठीक है, -4 को ब्रैकेट में देंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। ये प्लस ऑलरेडी फॉर्मूला से है और हमें ये -4 मिला है। तो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, इसको लिखने का जरूरत नहीं। 0 इंटू एक्स कितना होता है? 0। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है एक्स स्क्वायर -4? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये शायद 2018 में आया था, तो इसलिए उतना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर नहीं दिया गया। लेकिन एक और चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में यही चीज आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी इक्वल इफ द मैग्नीट्यूड विल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन है। ठीक है, देन b इक्वल टू क्या होगा? तो याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन कहता है तो हम लोग सम ऑफ द रूट्स को सॉल्व करते हैं। एंड अगर ये कहता है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से सॉल्व करते हैं। तो ये कहीं पे लिख के रख देना कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन अगर कहता है तो सम ऑफ द रूट्स को लेके सॉल्व करेंगे। एंड अगर ये कहता है कि रेसिप्रोकल है, एक रूट्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम लोग प्रोडक्ट को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है? ये
ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था शाम को लेके सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये बताओ सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे बी तो यही बी है और ए। तो अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? माइनस बी इक्वल टू ए इधर चला जाएगा। अच्छा, एक चीज देखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि सम ऑफ द रूट्स 0, कैसे लिख दिया? तो ये थोड़ा सा मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। देखो, सम ऑफ द रूट्स मतलब दोनों का सम करना है। ठीक है, तो रूट्स आर विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो मैं एक रूट को मान लेता हूँ अल्फा एंड दूसरा को माइनस अल्फा, ऐसे मान सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन में ऑपोजिट है। तो सम को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, अल्फा माइनस अल्फा। अल्फा माइनस अल्फा कितना होता है? सेम चीज को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो सेम चीज से तो 0 हो जाता है। तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0। तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया था, इसको ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, समझाने के लिए मुझे शॉर्टकट करना पड़ा है, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में करोगे तो आई होप ऑब्वियसली इसको तुम डायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0। तो ये जो डिनोमिनेटर में ए है ना, ये उधर चला जाएगा, तो 0 इंटू ए, तो माइनस बी इक्वल टू 0, और ऑब्वियसली वी कैन राइट b इक्वल्स टू आल्सो 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्हेन b इक्वल टू 0। ये कब हो सकता है? जब b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने जैसे कहा था क्वेश्चन नंबर 3 का ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ। ये कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा। So our next question is question number 6. Which one of the following is not a quadratic equation? इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, कुछ ऑप्शंस दे दिया, 4 ऑप्शंस, इनमें से पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर कौन सा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, अभी जो 45 मार्क्स का एमसीक्यू पैटर्न आया ना, इसमें लगभग हर एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं इतना सारा नहीं ले रहा हूँ, अल्टीमेटली चीजें सेम ही है, तुम्हें चेक करना है इन चारों ऑप्शंस को कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस तरह का क्वेश्चंस को थोड़ा सा मतलब स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बाकी भी कंसेप्ट्स है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से समझ लेंगे हम लोग। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो इनमें से हमें ढूंढ के निकालना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और कौन सा है। कौन सा है वो तो नहीं चाहिए, कौन सा नहीं है। तो ऐसे देख के नहीं बता सकते कि देखो यहाँ पे पावर 3 है, पावर 3 तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ऐसे हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? चलो आओ देखो। तो ए को सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4, और एक्स इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8, तो एक्स इक्वल टू माइनस 12। तो पहला ही ऑप्शन एक्स इक्वल टू माइनस 12 ये पावर 2 नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस पार्ट को भी, बी सी डी को भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो x 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस x स्क्वायर और 1 को सब इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ऑप्शन नंबर सी का बारी है, देखो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको एक्सपांड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x ये सब इस तरफ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे 5 प्लस 3 इक्वल टू
जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू जीरो। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते, ऑप्शन नंबर डी को सॉल्व करके देखो। x प्लस टू होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, तो ये क्यूब देख के आप लोगों को लग सकता है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन एक बार चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 2 6x², यहाँ पे 4 3 12x प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4। तो 6x² प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग को सभी ऑप्शंस को चेक करना है। इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको देख के पता नहीं चलेगा, आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो इस तरह का हर एक एग्जाम में लगभग आ रहा है एक बार। ठीक है, तो प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x माइनस 2 प्लस 6, आप लोगों को देख के लग सकता है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हैज टू इक्वल रूट्स, देन तो पहले हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, तो इसको हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आओ करते हैं। x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें क्या गिवन है, हैज टू इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है हमारे पास, 0 हो जाता है। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b तुम्हारा क्या है, माइनस 2k, इसको होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू है k, सी का वैल्यू है 6। तो ये 4k² माइनस 6 4 जा 24k इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब k कॉमन लेते, 4k, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। आइदर और 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 या फिर k इक्वल टू 6। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, 6। आप लोग एक चीज याद रखना, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लग जाती है, तो याद रखना जीत की अगली बारी तुम्हारी होने वाली है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप लोग सोचोगे कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन आएगा और मामूली सा डिस्क्रिमिनेंट ही पूछ लिया, तो इसके लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, d इक्वल टू b हमारा 3 है, 3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। ठीक है, तो 3² कितना होता है, 3² हमारा होगा 9 माइनस 4 5 जा 20, और एक चीज यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो 4 5 जा 20 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 29। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में शायद 29 नहीं दिख रहा है, कुछ मैंने शायद लिखते वक्त ऑप्शन गलत लिख दिया, तो इसको 29 बना लो एंड ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स है, तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, देन d इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, और बाकी सब सेम ही तो है। और हमें क्या निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करता हूँ, 4ac को इधर रखता हूँ और b² क्या हो जाएगा, माइनस b², माइनस माइनस कैंसिल, तो 4ac इक्वल टू b²। सिर्फ मुझे c चाहिए, तो c इक्वल टू b² बाई 4a। ये जो 4a है ना, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में देख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी, b² बाई 4a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि अगर सम मतलब इफ टू रूट्स आर
इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, तो हम लोग सम लेंगे, और जब रूट्स रेसिप्रोकल कहता है तो हम लोग प्रोडक्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट आया है तो हम लोग सॉरी इस क्वेश्चन में रेसिप्रोकल आया है तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट की ओर मूव कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट, अच्छा एक रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक रूट को मैं अगर अल्फा मानता हूं तो दूसरा रूट को मुझे क्या मानना पड़ेगा, 1/अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल का है, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू 1/अल्फा। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या पता है, c/a। तो यहाँ पे c हमारा कितना है, दिस इज c, k माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 4, इक्वल टू, देखो अल्फा इंटू अल्फा कैंसिल होके कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब ये 4 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, k माइनस 4 इक्वल टू 4, और k इक्वल टू, ये -4 उधर जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। So our next question is question number 11. What is the highest degree of a quadratic equation? ये तो एकदम लल्लू सवाल हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना होगा। तो हाईएस्ट डिग्री को ही तो पावर कहते हैं, और जिस भी इक्वेशन का पावर 2 होता है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 2। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x + 3 = 0 विल बी रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी, नन। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² - 4ac, ठीक है। तो b क्या है, -4, -4 इंटू 3 इंटू 3, तो 16 - 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 16 - 36, तो ऑब्वियसली 16 माइनस कुछ नेगेटिव वोगेटिव है नहीं, ठीक है। 16 - 36 कितना हो जाएगा, -20। तो ये जो d आया ये लेस देन 0 आया, d क्या है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 में क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तुम्हारे बुक में ये दिखेगा कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी रूट्स होता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + bx + c = 0 हैज नो रियल रूट्स। अगर नो रियल रूट्स है तो अभी भी फिलहाल देखा है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होता है, b² - 4ac इज लेस देन 0। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट, तो इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 एक रूट है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें 2 को पुट करना पड़ता है x के जगह पे, और फिर बाद में देखते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 होता है कि नहीं। चलो देखते हैं, 2 को पुट करो, तो यहाँ पे 2² कितना हो गया, 4, ठीक है। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है। 4 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 प्लस 5, तो 4 + 5 कितना होता है, 9, 9 - 8 कितना होगा, 1। तो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें देखते हैं, 2² 4 प्लस 3 इंटू 2 6 -12, तो 4 + 6 कितना होता है, 10, 10 - 12 कितना होगा, -2। तो इसमें भी नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं, 2 ऑलरेडी एक 2 है, और 2² कितना हो जाएगा, 4, 4 इंटू 2 8 -7 2 जा 14 प्लस 6, तो प्लस वाले को करो, 6 और 8 कितना होता है, 14, 14 - 14 0 होता है। इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या पता है, प्रोडक्ट इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे c है क्या, है ही नहीं c, तो 0/4, 0/4 कितना होगा आंसर, 0, ऑप्शन नंबर ए। So our next question is question number 16. What is the condition if the roots of the equation x² + bx + q are real and unequal? तो हमें पता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो मैं लिखूंगा d इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखो b क्या है तुम्हारा, p, p² - 4, a का वैल्यू 1, q ग्रेटर देन 0, तो p² - 4q ग्रेटर देन 0। तो कौन सा ऑप्शन में ये दिख रहा है, p² - 4q, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये HSLC 2025 में आया है, ठीक है। शायद ये दिख रहा है ऑप्शन, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। तो मैं जैसे कह रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में भी, अगर तुम लोग ये 20 क्वेश्चंस का सीरीज पूरा देख लोगे तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन तुमसे मतलब छूटेगा नहीं कि समझ में नहीं आया क्या है, कॉन्सेप्ट है कैसे। तो देखो ये क्वेश्चन अब तक जितना वीडियो देख लिया उसके बाद ये क्वेश्चन तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p p - 2x² + 3x + 5 कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। तो बोला है कि
p का किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। तो क्वाड्रेटिक किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको तुम्हें क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है, उसके लिए क्या कंडीशन है, a इक्वल टू 0 कर दो, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 होने से तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और नहीं क्वाड्रेटिक चाहिए मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑपोजिट चाहिए तो a इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पे a क्या है तुम्हारा, ये p माइनस 2 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू, इसका मतलब है कि अगर तुम p का वैल्यू 2 पुट करते हो तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये तो एक क्वाड्रेटिक से ये हट गया ना, तो इसलिए ये हमें समझना है कि p का वैल्यू 2 के ऊपर ये क्वाड्रेटिक नहीं होता। ठीक है, आई होप समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, तो इस इक्वेशन का रूट्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, तो आओ चलो चेक करते हैं। ये प्री फाइनल में आया था किसी एक लास्ट ईयर 2025 में शायद प्री फाइनल में आया था। ठीक है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे पास गिवन है। अच्छा एक चीज देखो, फॉर्मूला हमें क्या पता है, तो वैसे चेक करेंगे तो टाइम जाएगा बहुत, तो एक चीज हमें ये फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल टू 0, ये हमें पता है। लेकिन सम ऑफ द रूट्स में इधर माइनस के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, इसका मतलब ये जो माइनस है ये अंदर चला गया, ठीक है, और ये प्रोडक्ट। अच्छा तो एक चीज देखो, ऑप्शन नंबर ए से एक एक करके ऑप्शंस को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए माइनस ए माइनस बी, तो अगर माइनस ए माइनस बी करता हूँ, माइनस ए माइनस बी, तो इन दोनों से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो देखो एक माइनस ये है और एक मेरे पास मिला है, बहुत ज्यादा ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है, आई होप समझ जाओगे। ठीक है, प्रोडक्ट करते ए माइनस ए इंटू माइनस बी, तो ये ए बी हो जाएगा, तो ए बी, तो देखो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो जो हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। ये पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे माइनस है और तुम अगर प्लस कर दो तो ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस रह जाएगा। यहाँ पे भी देखो माइनस बी प्लस ए, तो एक तो माइनस रह जाएगा, यहाँ पे भी देखो माइनस रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से निकाला है, ऐसा कोई फॉर्मूला या फिर ऐसा कुछ है नहीं, बस ऑब्जर्वेशन से निकाला है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 देन द अदर रूट, तो इस तरह का क्वेश्चन में एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, देखो ए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ए दे दिया, अब तुम्हें ए का वैल्यू पता है क्या, नहीं, हमें तो नहीं पता, तो अगर ए का वैल्यू नहीं पता तो तुम डायरेक्टली दूसरा रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस 1 को पुट करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 1 स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर 1 होता है, ए प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 प्लस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू -4। तो अब जो तुम्हारा नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है वो क्या बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम्हें एक ये निकालना है, रूट निकालना है, तो इसके लिए तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्विंग का मेथड है बहुत सारा है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमें बहुत इजी लगता है तो वो कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स एक्स माइनस 3 प्लस प्लस नहीं -1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर और x माइनस 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3, x माइनस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। तो एक तो हमें ऑलरेडी पता है x का वैल्यू 1 है और दूसरा वैल्यू क्या मिल गया 3, तो ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे पूछा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, तो रियल एंड अनइक्वल होने के लिए क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये ऑप्शन नंबर ए है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी के साथ 20 क्वेश्चंस का जो सेट है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का प्री फाइनल भी बहुत ही अच्छी तरीके से गया है, और भी अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि एग्जाम तक एकदम जोर से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कभी भी ढीला नहीं पड़ना है, मोटिवेशन एकदम, मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन मैटर करता है। ठीक है, डिसिप्लिन ज्यादा काम करता है, मोटिवेशन तो सुन लिया, देख लिया, किसी से बात कर लिया, किसी बड़े ने तुम्हें गाइड कर दिया, तो उतना देर के लिए मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन जब एक्चुअल मैदान पे उतरते हो
तो खत्म हो जाता है। तो इसलिए याद रखना, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। तो डिसिप्लिन बनाओ पढ़ाई का। तो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं।